हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल नेशन रांची। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ प्रेजेंटेशन। अगर आपने पीवाईक्यूज किए होंगे तो आपको पता होगा प्रेजेंटेशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और इसमें मुश्किल हो जाती है एग्जाम्पल्स याद करने में। तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में आपको मैं इस टॉपिक के जितने भी टाइप्स हैं उन सबके एक निमोनिक्स देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं प्लेसेंटेशन क्या है। प्लेसेंटेशन मतलब जो भी ओव्यूल्स का जो भी अरेंजमेंट है within the ovary is known as placentation. What is placentation? The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Different types है: marginal, axial, parietal, basal, free central and central and basal, right? तो अब चलिए समझते हैं marginal placentation क्या होता है। तो भाई मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें ओव्यूल्स जो होंगे वो मार्जिन में अटैच्ड होंगे और वेंट्रली अटैच होगा। तो ये इस तरीके से एनसीईआरटी लिखती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the I'm sorry, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। मटर छिला होगा तो पता ही होगा किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। और जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो वेंट्रली जितने भी सीट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। फिर आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब जब भी प्लेसेंटा एक्सियल में हो, सेंटर में हो, और वो सारे एक मल्टी लॉक्यूलर ओवरी बना रहे हो, राइट। मतलब उसके बीच में क्या रहेंगे, सेपरेशंस रहेंगे। कभी भी अगर सैलेड बनाया होगा और टोमेटो को बिल्कुल ऐसे गोल गोल काटा होगा, या फिर अगर आपने नींबू को काटा होगा, जैसे लेमन जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, और जब हम उसे काटते हैं बीच से तो कुछ इस तरीके से उगता है और यहाँ पे हमें मिलते हैं सीड्स, राइट। तो ये कुछ नहीं, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। अब ये सीड्स है और ओव्यूल्स का अरेंजमेंट बोल रहे हैं हम, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी प्लांट होता है जिसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, पहले ओव्यूल रहता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स सीड्स। तो जब भी आप सीड्स देख रहे हैं ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स था। ओके, तो यही बात थी एक्साइल प्लेसेंटेशन की, जो कि आप देखेंगे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। फिर आएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, जिसमें क्या होगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स आर डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट, राइट। अब ये वाला जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये जो है ये पेराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें पेरिफेरल वॉल्स में ये ओव्यूल्स जो है अटैच्ड है। ओके, अब ये जो होते हैं ये हमेशा वन चेम्बर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है, बट समटाइम्स इसमें एक फॉल्स सेपरेशन जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, और इस फॉल्स सेपरेशन की वजह से हम इस सेपरेशन को फॉल्स सेप्टम भी कह सकते हैं, राइट। तो फॉल्स सेप्टम कहाँ मिल रहा है हमें, पेराइटल प्लेसेंटेशन में हमें मिल रहा है फॉल्स सेप्टम। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। ओके, मस्टर्ड एंड आर्गीमोन आर द एग्जाम्पल ऑफ पेराइटल प्लेसेंटेशन। फिर उसके बाद आते हैं जब ओव्यूल्स बॉर्न होंगे सेंट्रल एक्सेस में। सेंट्रल एक्सेस की बात हो रही है, ओव्यूल्स कहाँ बॉर्न हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सेस में हमें ओव्यूल्स मिलेंगे और वहां पे कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, राइट। और वहां पे क्या होगा, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, ओवरी वॉल, और ये क्या है इसकी सेंट्रल पार्ट, एक्सियल पार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ओव्यूल्स आर अटैच्ड और ये फ्रीली यहाँ पे अटैच्ड है। तो इस प्लेसेंटेशन को वी विल कॉल एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, राइट। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेप्टास आर एब्सेंट एज इन डायंथिस, प्रिम एंड प्रिमरोज। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है।
When the ovules are born on the central axis and the sappa are absent, as in Dianthus primrose, the placentation is called as free central. ओके फिर आता है बेसल प्लेसेंटेशन. तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जब भी प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओवल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. तो ये बेसल प्लेसेंटेशन का डायग्राम मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे. बेसल प्लेसेंटेशन मतलब ये जो यूजुअली हम बनाते नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल जो एग के साथ फ्यूजन करा रहे होते हैं मेल गैमीट्स का, तो हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रहे होते हैं, राइट, इस तरीके का, है ना. तो यहाँ पे आप यू कैन सी दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन और इसके एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. तो चलो अब टाइम आता है हमारे निमोनिक्स को जानने का. तो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम इन निमोनिक्स को बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर पाए. ओके तो सबसे पहले हमने देखा था मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ओके सो व्हाट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन? मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमने देखा था मटर में. सो इट इज पी एंड बीन्स. पी एंड बीन्स, राइट, फैबेसी फैमिली में हमें मिल जाएगा. और इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको निमोनिक्स की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ही इजी है और हम अपने कॉमन सेंस से मार्जिनल प्लेसेंटेशन को बता सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, राइट. तो इसका निमोनिक है एक्स, चोज, टोमेटो एंड लेमन. तो ये हो गया हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन का निमोनिक. ए एक्स से आप याद रखेंगे एक्साइल, चूज का चूज, डबल ओ भी आप लिख सकते हैं, बट चूज इज चाइना रोज. ओके ये कुछ इस तरीके से चाइना रोज. देन टोमेटो और लेमन भी इसके एग्जाम्पल है. एक्स, चूज, टोमेटो एंड लेमन. तो एक्स ने चूज किया टोमेटो एंड लेमन एंड दिस इज द निमोनिक्स फॉर रिमेम्बरिंग एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्स का मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन है. फिर आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन और इसका जो निमोनिक है वो है स्वर्ग में मस्त परी. ओके तो यहाँ पे आपको याद रखना है आर्गी मून. ये आरजी से आप याद रखेंगे आर्गी मून. मस्त से आपको याद रखना है मस्टर्ड एंड परी से आपको याद रखना है पेराइटल. पेराइटल प्लेसेंटेशन. ओके तो स्वर्ग में मस्त परी, स्वर्ग मीन्स आर्गी मून, मस्त मतलब मस्टर्ड एंड परी मतलब पेराइटल प्लेसेंटेशन. ओके देन वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज फ्री सेंट्रल. ओके तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, मिसिंग फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है दोस्त को, अभी थोड़ा यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, सो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ, दोस्त को डायन के प्रेम से फ्री कराना है. ओके तो ये काफी फनी है और मुझे लगता है ये तो बिल्कुल ठीक से आप याद रख सकते हैं. ओके तो दोस्त को डायन के प्रेम से फ्री कराना है. व्हाट इज डायन? डायंथस प्रिमरोज, राइट. एंड यहाँ पे फ्री का मतलब हो जाता है फ्री सेंट्रल. तो फ्री सेंट्रल के लिए क्या क्या निमोनिक है? दोस्त को डायन के प्रेम से फ्री कराना है. ओके डायंथस प्रिमरोज हो गया और फ्री मतलब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फिर आता है दोस्त को डायन के प्रेम से फ्री कराना है. देन वी हैव बेसल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन के लिए निमोनिक है संडे को बस मैरीगोल्ड खाएंगे. मम्मी ने बोल दिया भाई संडे को सिर्फ मैरीगोल्ड ही मिलेगा. ओके तो इसका आप देखो सन से आएगा सनफ्लावर, ओके एंड बस से आएगा बेसल एंड मैरीगोल्ड से आएगा मैरीगोल्ड. ओके सो यहाँ पे हमने देख लिए सारे जितने भी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन उनके निमोनिक्स. एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू टू राइट बिकॉज बहुत ही ज्यादा हॉच पॉच हो चुका है यहाँ पे. मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को याद करने के लिए आप याद करो कि
पी और बीन्स जो होते हैं उसको हम कॉमन सेंस से बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें मार्जिनल होता है और मार्जिन में ही इनके जो भी सीड्स हमें दिखते हैं और सीड्स जो होते हैं पहले ओव्यूल्स होते हैं। फिर आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन और इसके लिए मैंने बनाया निमोनिक्स एक्स चूज टोमेटो एंड लेमन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक्स मीन एक्साइल, चूज मतलब चाइना रोज एंड टोमेटो एंड लेमन, तो ये तो एज इट इज था। देन हमारे पास आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन और इसका निमोनिक है स्वर्ग में मस्त परी, ए आर जी फॉर स्वर्ग में ए आर जी जो है वो आर्गीमोन, मस्त से हो गया मस्टर्ड एंड परी से हो गया पेराइटल। फिर है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल मतलब दोस्त को डायन से के प्रेम से फ्री कराना है, सो डायन मीन डायंथस प्रिमरोज एंड फ्री मतलब फ्री सेंट्रल, ओके। फिर आता है बेसिल, बेसिल में संडे को मम्मी ने बोला है अब कि संडे को तो तुमको बस मैरीगोल्ड मिलेगी, तो संडे और सनफ्लावर बस मीन बेसिल, मैरीगोल्ड मतलब मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड क्या है, मैरीगोल्ड बिस्किट भाई, संडे को बस मैरीगोल्ड बिस्किट मिलेगी तो मैरीगोल्ड हो गया। सनफ्लावर जो और मैरीगोल्ड जो है वो बेसिल के एग्जाम्पल है। सो आई होप ये वीडियो और ये जितने भी निमोनिक्स मैंने दिए हैं वो आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले एग्जाम में, तो डोंट फॉरगेट कि आप इसे नोट डाउन करें और ठीक से रिकॉल करें। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।